हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आज का हम लोग का टॉपिक है रेस्पिरेशन। ओके, तो आज हम लोग को पढ़ना है कि क्लास 10 के हिसाब से रेस्पिरेशन क्या होता है और इसके कितने टाइप्स होते हैं। इसका अलग अलग, जैसे जब हम रेस्पिरेशन करते हैं तो उसमें हमारे जो ग्लूकोज मॉलिक्यूल होते हैं वो टूट टूट के किन किन अलग अलग प्रोडक्ट्स में बनते हैं, और ये हमारी बॉडी में ये प्रोसेस कैसे कैसे कैरी आउट होती है। ठीक है, तो बात कर लेते हैं रेस्पिरेशन की। रेस्पिरेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिससे एक ऑर्गेनिज्म अपने बॉडी के अंदर प्रेजेंट जो सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ फूड होता है, जिसे हम ग्लूकोज कहते हैं, उसको सबसे पहले तोड़ता है और उससे अलग अलग प्रोडक्ट बनाता है। जिसका एक मेजर जिसमें एक मेजर चीज होती है कि इसमें एनर्जी रिलीज होती है। मतलब इसका मेजर काम ये है कि एनर्जी रिलीज कराता है। इसके अलावा इसमें और भी प्रोडक्ट्स बनते हैं, तो वो डिपेंड करता है कि कौन सा टाइप ऑफ रेस्पिरेशन हो रहा है। रेस्पिरेशन के दो टाइप होते हैं। पहला होता है एरोबिक रेस्पिरेशन, दूसरा होता है एनारोबिक रेस्पिरेशन। एरोबिक रेस्पिरेशन में होता क्या है कि ऑर्गेनिज्म जो होता है वो कंप्लीटली ऑक्सीजन के प्रेजेंस में अपने ग्लूकोज मॉलिक्यूल को तोड़ता है, और इसके जो प्रोडक्ट बनते हैं वो होता है CO2, 38 ATP मॉलिक्यूल्स एंड H2O, यानी वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड और 38 ATP मॉलिक्यूल्स। अब वहीं अगर एनारोबिक की बात करें तो इसके दो ही केस हम लोग क्लास में पढ़ने को मिलते हैं। पहला होता है कि जिसमें हम लोग की जो छोटे छोटे ऑर्गेनिज्म होते हैं माइक्रोस्कोपिक, जैसे कि यीस्ट, ये ऑक्सीजन के बिना भी अपने ग्लूकोज को तोड़ लेते हैं। तो जब ऑक्सीजन के बिना ये ग्लूकोज टूटता है तो ये बनता है अल्कोहल, यानी C2H5OH, इथेनॉल कहते हैं इसे। इस अल्कोहल में टूटता है और इसमें निकलता है CO2 और 2 ATP मॉलिक्यूल। इसमें जो दूसरा केस बनता है वो होता है लैक ऑफ ऑक्सीजन का, जिसमें पहला, जब हम लोग की बॉडी में ऑक्सीजन पूरी तरह से आता है तो हम लोग की बॉडी में क्या बनता है, 38 ATP मॉलिक्यूल बनता है। लेकिन जब हम हैवी एक्सरसाइजेस करते रहते हैं तो हमारी बॉडी यानी हार्ट रेट की कैपेसिटी तो लिमिटेड है, लेकिन एनर्जी रिक्वायरमेंट फिर बढ़ जाती है। उस कंडीशन में होता क्या है कि हमारी बॉडी के जो मसल सेल होते हैं, सिर्फ मसल सेल्स के अंदर जो रेस्पिरेशन होता है वो एनारोबिकली हो जाता है और इसमें लैक्टिक एसिड बनता है। इसी की वजह से जो हैवी एक्सरसाइज करने वाले लोग होते हैं उनकी बॉडी में बहुत ज्यादा पेन होता है हैवी एक्सरसाइज करने के बाद। ये जो लैक्टिक एसिड होता है ये मसल में बहुत ज्यादा पेन कराता है और क्रैम्प्स भी लाता है। फिर इसके अलग अलग जो और अलग प्रोडक्ट्स जो होते हैं वो होते हैं ATP मॉलिक्यूल, जैसे दो ही ATP मॉलिक्यूल इसमें भी निकलता है, और कार्बन डाइऑक्साइड।